नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपका चयन ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठने के लिए किया गया है, यानी पंचायत विभाग और सीएससी एसपीबी का जो सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रोजेक्ट है हमारे वीएलईस के लिए, जिसमें वीएलई की आमदनी बढ़ेगी, ग्रामवासियों को भी सहायता मिलेगी, आसानी से उन्हें सुविधा मुहैया हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम है अटल ई सेवा केंद्र। तो जिन भी वीएलई बंधुओं का चयन हुआ है उनको अब सीएससी एसपीबी और पंचायत डिपार्टमेंट का एमओयू तो हुआ ही है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में आदेश भी दिखाया है। अब सीएससी एसपीबी और वीएलई के बीच भी समझौता होगा, अनुबंध होगा और किन चीजों का वीएलई को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक सर्विस, नई प्रोजेक्ट, नए अपडेट की। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आपके पोर्टल पर अभी भी एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल पर एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस लाइव नहीं हुई है तो आपको सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए 118 रुपए की आपको फीस पे करनी होगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपकी ये सर्विस एक्टिव होगी। तो जिन भाई बहनों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन पहली प्राथमिकता से जरूर कर लें। हाँ, और एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस को उपयोग करने के लिए आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो भी आप मूल निवासी, आय, जाति, ईडब्ल्यूएस या कुछ भी आवेदन करेंगे तो नॉर्मल जेपीजी या पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होता है, डीएसडी फाइल ही अपलोड होता है जो आपके क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से बनता है। तो अगर आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना हो या फिर रिन्यूअल कराना हो सबसे कम पैसे में घर बैठे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है और हम आपको पूरा सेटअप करके भी देते हैं ताकि आपको जावा को इंस्टॉल करने में कोई समस्या ना हो, कंप्रेस सॉफ्टवेयर को यूज करने में कोई समस्या ना हो। तो सारा कुछ हम आपको सेटअप करके देंगे। तो चलिए बिना विलंब के सबसे पहले बात करते हैं अनुबंध के विषय में। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके से अनुबंध जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आपके ग्रुप में शेयर किया है कि नहीं किया गया है, आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा। कुछ भी अपने मन से करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा कि भैया आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से जरूर कोऑर्डिनेट कर लेना, एक बार बात कर लेना, तभी आप कुछ भी प्रोसेस करना। तो ये इस तरीके का है। प्रथम पक्षकार जो होगा वो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और द्वितीय पक्षकार वीएलई का नाम रहेगा और पता सीएससी मध्य प्रदेश के द्वारा ग्राम पंचायत, आपका नाम, ब्लॉक, जिला में सीएससी की सेवाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदान करने हेतु सीएससी वीएलई आपका नाम या सीएससी आईडी यहाँ पे रहेगा कि इनका चयन किया गया है। अतः आपको ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। ये हर एक सीएससी वीएलई जो अटल ई सेवा केंद्र के लिए नियुक्त हुआ है उसके लिए है कि भैया पहली चीज कि ग्राम पंचायत ऑफिस में बैठने के लिए स्थान आपको जो दिया जाएगा उसी स्थान पे आपको बैठना पड़ेगा। पंचायत के अधिकारी जो सचिव महोदय हैं, है ना, उनके द्वारा आपको स्थान दिया जाएगा, उसी में आपको अपने सीएससी सेंटर को संचालित करना है। यह कि ग्राम पंचायत ऑफिस में आम जनों की सेवा प्रदान करने हेतु उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, आइरिस डिवाइस, एमएटीएम की जो व्यवस्था है वो सीएससी वीएलई को स्वयं करनी होगी। जैसे कि मैंने पिछले आदेश में भी बताया था, पंचायत की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये सारे उपकरण आपको स्वयं व्यवस्था करने होंगे। अगर पंचायत में इंटरनेट उपलब्ध है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको इंटरनेट की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चौथी चीज है कि सीएससी वीएलई के किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल किया जाएगा। पांचवा, यहाँ पे सीएससी वीएलई द्वारा अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो किसी भी बिना पूर्व सूचना के तत्काल वीएलई का अनुबंध समाप्त करके उसे बाहर भी किया जा सकता है। छठवां, प्रति
6 माह में सीएससी वीएलई के कार्यों का अवलोकन किया जाएगा और अगर कार्य संतोषजनक होता है तब उसे आगे भी सेवा का अवसर दिया जाएगा, वरना अनुबंध वहीं पे समाप्त किया जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है 7वीं की यह कि पंचायत में सेवाएं देने वाले वीएलई को किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में यह है कि मैं पंचायत में बैठ रहा हूं तो मुझे मानदेय पंचायत की तरफ से मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मानदेय आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो शासकीय आदेश था, जो ऑफिशियल, अगर पंचायत विभाग आपसे कोई काम कराता है, डेटा एंट्री का, सर्वे का, अतिरिक्त कोई काम लेता है, तो जो विभाग, पंचायत विभाग का जो भी सिस्टम है, जो निर्धारित मापदंड है, उसके तहत आपको मानदेय दिया जा सकता है। अगर वो काम कराता है, अगर आप सीएससी से संबंधित सेवाएं दे रहे हैं तो आपको कोई मानदेय नहीं मिलने वाला है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। 8वां, यह वीएलई पंचायत के समय अनुसार ही आपको अपनी सेवाएं पंचायत में देनी होंगी। इसके अलावा कैंप में जाना अनिवार्य होगा और किसी दिन अगर पंचायत में वीएलई जाने के लिए सक्षम नहीं है, असमर्थ है, कोई काम आ गया है, कोई अति आवश्यक काम या मीटिंग है या कहीं आपका कुछ आवश्यक कार्य है, तो आपको बिना सूचना के नहीं जाना है। आपको अपने जो जिला प्रबंधक महोदय हैं या पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको अपनी सूचना जरूर देना है कि आज मैं अवकाश में रहूंगा। इस तरीके से आपको उन्हें बताना होगा। तो आप देखेंगे 9वीं सीएससी वीएलई द्वारा पंचायत में केंद्र राज्य सरकार की जो सीएससी की सेवाएं हैं वो आपको उपलब्ध करानी है। इसके अतिरिक्त वीएलई के द्वारा किसी प्रकार के अन्य पोर्टल का उपयोग नहीं किया जाएगा। जो सीएससी के द्वारा अधिकृत पोर्टल है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हीं पे आपको काम करना होगा। इसके साथ ही साथ यह कि वीएलई को पंचायत में काम करने की जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, आपकी सुगमता से पंचायत में आवाजाही होगी। पंचायत में तमाम शासकीय कार्य होते हैं, तो वहां पे जो डेटा का प्रबंधन होता है या जो सारी चीजें हैं वो बड़ी गोपनीय है और इसका ध्यान आपको भी रखना होगा। किसी भी प्रकार से आपको जो पंचायत विभाग के नियम हैं या सीएससी की जो गोपनीयता के नियम हैं उनको उल्लंघित नहीं करना है, उनका उल्लंघन नहीं करना है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पंचायत में काम करना है। और अगर आप कोई गलत गतिविधि में पाए जाते हैं तो आपका अनुबंध समाप्त होगा और आपकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण 11वां पॉइंट है कि वीएलई द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य सर्विसेज के लिए आवश्यक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट जो 1 माह के अंदर आपको जमा करना होगा। जो बैंक बीसी का एग्जाम है वो आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का ये रूल है कि अगर आप कोई भी वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं तो आपको आईआईबीएफ बीसी एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो आपको ये बहुत जरूरी है, पास भी करना चाहिए, ताकि आपको किसी भी बैंक के साथ सीएससी के द्वारा जोड़ा जा सके, बैंक मित्र आपको बनाया जा सके और आप बैंकिंग की सेवाएं भी दे सकें। तो अगर आपको बैंक बीसी बनना है या बैंक मित्र बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ये आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट, इसे जरूर आप पास कर लेना। और 12वीं चीज है कि किसी भी विवाद या शिकायत या सेवा नियमों के पालन में संबंधी उत्पन्न होती है तो वीएलई को जो अपनी शिकायत है वो जिला कार्यालय में लिखित रूप से आपको प्रस्तुत करनी होगी। आपके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब हैं उन आपको अगर जो भी समस्या आती है तो लिखित रूप में आपको उन्हें सौंपनी होगी कि साहब मुझे ये समस्या है। 13वीं चीज, किसी भी विवाद की स्थिति में जो अंतिम निर्णय होगा साथियों वो होगा राज्य कार्यालय भोपाल द्वारा लिया जाएगा और यह किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होने वाला है। तो आपको ये 1 से लेकर 13 तक के सभी नियम शर्तों को अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ पे फिर आपको ये आगे की जो एग्रीमेंट की प्रक्रिया है ये पूर्ण होगी। तो इन नियम शर्तों का पालन करते हुए आपको काम करना होगा। अब ये कैसे प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है एग्रीमेंट की, इसको लेकर के साथियों जैसे अपडेट आता है अभी अपने मन से कुछ भी मत करना। अभी ये फॉर्मेट शेयर किया गया है ना, आगे क्या करना है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी आपको बना दूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि अपने मन से कोई भी काम मत कीजिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से संपर्क में बने रहिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होगा हर एक जिले का अटली सेवा केंद्र के वीएलईज के लिए, तो उसमें जो भी सूचना डाली जाती है उसको गंभीरता से लें, उसका पालन करें। और आपका चयन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि
आपके अच्छे कार्य करने पर ही आपका इस स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको बनवाना है, रिन्यूअल कराना है, तो मेरा नंबर है, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। घर बैठे सबसे कम पैसे में बढ़िया सेवा और बेहतर सपोर्ट के साथ हम आपका DSC बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।